वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी। बेजिंग और बॉस मार्केट गए हुए हैं क्योंकि वे अब घर पर ही डिनर बनाएंगे। अब बेजिंग और बॉस घर आ चुके थे। बेजिंग डिनर बनाने के बाद बॉस को बुलाने जाती है। तभी बॉस और बेजिंग का गलती से किस हो जाता है। फिर उसके बाद बेजिंग और बॉस एक साथ डिनर करते हैं। बॉस ने डिनर के बाद बेजिंग को बर्तन धोने के लिए कहा था, पर बेजिंग बर्तन नहीं धोना चाहती है। ऐसे भी बेजिंग बोलती है कि अब तो 12 बजने ही वाला है, तो मैं बर्तन क्यों धोऊं। बेजिंग फिर उसके बाद बॉस का घर एंजॉय करने लगती है। फिर उसके बाद सुबह हो जाता है और बेजिंग पहले ही अब मैसेज कर देती है कि बॉस मैं नहीं आऊँगी, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो बॉस भी हाँ बोल देते हैं। अब लेकिन बॉस बेजिंग को बहुत मिस कर रहे होते हैं ऑफिस में, लेकिन बेजिंग तो वहाँ घर पर एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद बॉस डिसाइड करते हैं वे बेजिंग के घर जाएंगे। बोले कि घर पर ही सारा काम कर लूँगा। बेजिंग तो पर अपने घर पर टेस्टी फूड एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद तभी बॉस आ जाते हैं और बेजिंग को गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ। फिर बेजिंग बॉस को बाथरूम में लॉक कर देती है, पर डोर खोल लेते हैं बॉस। डोर खोलने के बाद बेजिंग के पास बॉस जाते हैं और बोलते हैं बेजिंग ये दवा तुम खा लो, इससे तुमको थोड़ा ठीक लगेगा। पर बेजिंग दवा नहीं खाना चाहती। ऐसे ही मना करते करते बेजिंग से वे दवा गिर जाता है नीचे। और फिर उसके बाद बॉस वे दवा जब उठाते हैं तभी उनको दिखता है कि टेबल के नीचे बहुत सारा खाना रखा हुआ है। फिर उनको पता चलता है बेजिंग ने उनसे झूठ बोला और वे बहुत गुस्सा करते हैं बेजिंग पर। नेक्स्ट स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है बेजिंग और बॉस ऑफिस आ गए हैं। चूजी बेजिंग से डिनर के लिए पूछता है, पर बेजिंग मना कर देती है। बॉस बोलते हैं कि ऑफिस में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इस पर बेजिंग को एक आइडिया आता है और वे चूजी को बोलती है कि चलो डिनर करते हैं। फिर वे अपना रोमांटिक रिलेशनशिप बॉस को दिखाएगी तो बॉस उसको फायर कर देंगे। ये इसका आइडिया होता है। फिर उसके बाद यह आइडिया भी उसका फ्लॉप हो जल्दी वापस से रीस्टार्ट होता है। अब बेजिंग के पास एक न्यू आइडिया होता है कि वे बॉस के मॉम को अपनी बुराई दिखाएगी। आज बेजिंग बहुत अच्छे से रेडी होकर बॉस के सामने आती है। बॉस पूछते हैं कि तुम इतने अच्छे से रेडी होकर क्यों आई हो। उस पर बेजिंग बोलती है कि आज वैलेंटाइन डे है। फिर उसके बाद बेजिंग का प्लान स्टार्ट होता है, पर उसको जल्द ही पता चल जाता है कि वे बॉस की मॉम नहीं है, वे तो उनकी टेक केयर करने वाली हैं, केयर टेकर हैं। बॉस बोलते हैं कि उनकी मॉम 20 साल पहले ही गुजर चुकी हैं। लेकिन तभी बेजिंग का पैर सोप पर पड़ता है और बेजिंग बॉस पर गिर जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बेजिंग बहुत ड्रिंक करती है और बॉस की बहुत बुरी बातें बोलती है बॉस के बारे में। फिर उसके बाद बॉस गुस्सा होकर बॉस फाइनली बेजिंग को फायर कर देते हैं। बेजिंग फिर उसके बाद लिफ्ट में जाने लगती है, तभी लिफ्ट खराब हो जाता है। बॉस उसको बचाने के लिए जाते हैं और लिफ्ट में खुद फंस जाते हैं, जिसके कारण बॉस को बहुत चोट आई हुई होती है। बेजिंग को बॉस की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। अब बेजिंग रिज़ाइन नहीं करना चाहती, पर फाइनली 21st में स्टार्ट होता है। अब बेजिंग बोलती है कि अब सब ओवर ख़त्म हो गया, पर ये सब सपना होता है क्योंकि 20 में फिर से स्टार्ट होता है। और बेजिंग बहुत खुश होती है और इधर बॉस को लिफ्ट एक्सीडेंट का सपना आता है। बेजिंग बॉस को हेल्दी देखकर बहुत खुश होती है, पर बॉस ऐसा लग रहा था बॉस को कि ये सब पहले भी हो चुका है। बेजिंग बॉस को हर वे चीज़ से बचा रही थी जिससे उनको खतरा है। तभी लिफ्ट तो कभी कुछ और, लेकिन बॉस को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। बॉस को पता करना था कि आखिर बेजिंग रिज़ाइन क्यों करना चाहती है, क्योंकि बॉस को ये सपने में दिखा था, पर वे तो सपना नहीं था,
वे तो टाइम लूप था जो बॉस को याद आ रहा था। तभी बॉस कुछ स्टाफ मेंबर का बात सुन लेते हैं कि वे बीजिंग से बहुत काम कराते हैं, तो शायद इसलिए बीजिंग रिज़ाइन करना चाहती है। अब बॉस को डर लगता है कि बीजिंग कभी भी रिज़ाइन कर सकती है, लेकिन फिर से टाइम स्टार्ट होता है और अब बॉस को भी पता चलता है कि वे टाइम लूप में हैं। और ये हैरानी की बात है कि आज बॉस भी बीजिंग के घर आए हुए हैं। बीजिंग पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, पर उस पर बॉस बोलते हैं कि तुमको उठाने के लिए। बोलते हैं कि ये रहा तुम्हारा लंच। बीजिंग को थोड़ा बॉस पर शक हो रहा था कि उनको भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसी तरह समय दोनों बिता रहे थे, तब वे दोनों टाइम लूप में फंस गए हैं। फिर से टाइम स्टार्ट होता है। बॉस बीजिंग के घर आते हैं और बोलते हैं जब तक टाइम लूप ख़त्म नहीं होता तब तक सीढ़ी से ही हम लोग आना जाना करेंगे। उन दोनों को लग रहा था कि लिफ्ट के कारण हम लोग टाइम लूप में फंस चुके थे। तभी बीजिंग सो जाती है ये सब डिस्कस करते करते। तब बीजिंग को बॉस देखते हैं और वे सोचते हैं कि अगर किस करने से सब कुछ ठीक हो जाए तो, और ये बात वे बीजिंग को बताते हैं किस का बात। लेकिन किस तो वे करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। टाइम लूप में वे फिर भी फंसे हुए थे। आगे आने वाले समय में वे दोनों रोड पर चल रहे होते हैं। तभी बीजिंग को चोट लग जाती है और बॉस बोलते हैं कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। तभी बॉस का उस समय एक्सीडेंट हो जाता है और टाइम फिर से रीस्टार्ट होता है। उनको पता चलता है कि लिफ्ट को कोई जानबूझकर खराब कर रहा है। फिर उसके बाद वे ऑफिस के सारे मेंबर पर निगरानी रखने लगते हैं। ऑफिस में कोई भी ऐसा मेंबर उनको नहीं मिलता है जो उनके शक पर आए। सभी बहुत अच्छे थे, कोई भी उनको क्यों ही मारना चाहता होगा, लेकिन चू पर उनको शक हुआ थोड़ा, और बीजिंग को भी उन शक हुआ। फिर पता चलता है कि चूजी मिस्टर चू 10 का बेटा है। सॉरी दोस्तों अगर नाम गलत प्रोनाउंस किए होंगे तो। पर आगे बीजिंग और बॉस खुद ही पता लगाते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है और कौन बॉस को मारना चाहता है। पर बीजिंग को कोई किडनैप कर लेता है, पर बीजिंग और बॉस उससे बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। फिर उसके बाद उन्हें किडनैपर का पता चलता है और उनको पता चलता है कि वे उनके ऑफिस का गार्ड है जो ये सब कर रहा था। अब वे गार्ड से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने किसके कहने पर आखिर ये काम कर रहे थे। तो उसके बाद गार्ड बोले कि मैं टाइफन ग्रुप के कहने पर ये सब कर रहा था, और वे दोनों इस गार्ड को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर उसके बाद वे दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगेन टाइम रीस्टार्ट होता है और आज वे टाइफन ग्रुप से सुलह करने जाते हैं। उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब सोचते हैं कि ये टाइम को कैसे अच्छे से बिताया जाए। बॉस और बीजिंग के मॉम डैड से भी मिलने जाता है। फिर उसके बाद रात में एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी बॉस बीजिंग को किस कर लेते हैं। आज वे दोनों ऑफिस में भी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उनको किसी से भी मतलब नहीं। जब बीजिंग बॉस के घर पर अपनी कुछ ड्राइंग देखती है तो वे थोड़ा हैरान होती है। तब वे बॉस से पूछती है कि ये ड्राइंग क्या मतलब है इसका। तब बॉस बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से ही लाइक करता हूँ। फाइनली बॉस ने अपना लव कन्फेस कर लिया बीजिंग के सामने और वे दोनों फिर किस करते हैं और बीजिंग भी बोल देती है कि मैं भी आपको लाइक करती हूँ। फिर उसके बाद वे दोनों टाइम स्टार्ट करते हैं
एक साथ बिताने के लिए, पर बॉस और बेजिंग को फ़र्क नहीं पड़ता और टाइम लूप ओवर हो जाता है। ये तब हुआ था जब बेजिंग और बॉस एक दूसरे को अपना लव बता देते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और हमेशा मेरा साथ दें।